हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, ये चैप्टर हम जो है देख रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर्स में, इस चैप्टर में हम ये जानने वाले हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल अगर आपको दे दिया जाए तो इनमें विभेद कैसे करोगे, यानी अंतर कैसे यानी पहचान कैसे करेंगे, यानी इनमें अंतर स्पष्ट करने को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 2018, 2019, 2022 इस तरीके से ये कई बार पूछा गया। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी इस क्वेश्चन को इतने आसानी से समझेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो आप बगैर किसी दिक्कत के जो है आराम से कर ले जाओगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों की पहचान कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण विधि है विहाइड्रोजनीकरण, यानी विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान करेंगे। तो विहाइड्रोजनीकरण होता क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं और किस तरीके से इनकी पहचान की जाएगी इसको भी अच्छे से समझते हैं। आप लोग अगर यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप हमारे साथ करना चाहते हैं, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के कंप्लीट वीडियोस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग जो है हमारे चैनल पर आकर के जितने भी चैप्टर पिछले हैं सबके ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए भाई, तैयारी आप करते रहिए और डेली कुछ ना कुछ आप तैयार करते रहिए। एक बात ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री है, जो याद हो जाए उसको भी दोबारा जो है रिविजन करते रहिएगा, क्योंकि ये जो है केमिस्ट्री जितना जल्दी याद होता है उतना जल्दी दिमाग से उतर जाता है। तो उतरने ना पाए, एक बार जो चीजें तैयार हो जाए उसका बार बार रिवीजन आप करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास और देखते हैं कि ये विहाइड्रोजनीकरण जो है ये होता क्या है। देखो बच्चों, इसमें अगर बात किया जाए विहाइड्रोजनीकरण विधि बताया गया है। तो विहाइड्रोजनीकरण होता क्या है पहले ये जान लो। एक बात याद रखना, अगर हाइड्रोजनीकरण कहा जाए तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन जुड़े। तो जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है तो उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। लेकिन अगर विहाइड्रोजनीकरण कह दिया जाए, मतलब डिहाइड्रोजनेशन कहा जाए, तो डी शब्द यूज किया जाए अंग्रेजी में या हिंदी में बी शब्द यूज किया जाए तो इसका मतलब बाहर निकलना, यानी उनमें से हाइड्रोजन का बाहर निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हम जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करेंगे। कैसे करोगे? देखो भाई, अल्कोहलों की वाष्प, जो अल्कोहल होता है इसकी वाष्प को हम क्या करेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने टेम्परेचर लेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति, यानी किस पर प्रवाहित करेंगे, गर्म कॉपर उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं, जिससे प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड में, यानी जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है, वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। जबकि द्वितीयक अल्कोहल जो होता है वो कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीयक अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, कीटोन में। और जो तृतीयक अल्कोहल होते हैं वो एल्कीन देते हैं, यानी डबल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं, एल्कीन में बदल जाते हैं। और इसी गुण के आधार पर अल्कोहलों में विभेद किया जाता है। भाई, हम जो है गर्म कॉपर उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों अल्कोहलों को भेजते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल क्या करेगा भाई, प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जा रहा है और द्वितीयक अल्कोहल जो है कीटोन में चेंज हो रहा है और तृतीयक अल्कोहल जो है एल्कीन में बदल जा रहा है। तो भाई अब आप जो बनेगा उसी हिसाब से आप पहचान कर लेंगे कि प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक। भाई, प्राथमिक, द्वितीयक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, यानी प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहलों का अगर देखा जाए तो इसमें विहाइड्रोजनीकरण होता है। जबकि तृतीयक अल्कोहल की बात करें तो इसका निर्जलीकरण होता है। क्या होता है? निर्जलीकरण। कैसे होता है, चलिए अब हम इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। देखो भाई, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, CH3 CH2 CH2OH, अगर देखा जाए तो मैथ एथ प्रो, ये प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल, भाई प्राथमिक अल्कोहल है। नॉर्मल मैथ एथ प्रोपेनॉल, नॉर्मल प्रोपेनॉल है या मैथ एथ प्रोपिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। और इसका अगर हम भाई कॉपर उत्प्रेरक पर
और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर भेजते हैं तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन इसके बगल वाला निकल जाएगा। तो हमारा बचेगा CH3 CH2 CHO और प्लस H2 गैस निकलेगा। भाई एक हाइड्रोजन यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ का निकल जाएगा तो CHO बचेगा, हमने लिख दिया, बाकी सेम है। तो ये जो बना मेथ प्रोपेनल डिहाइड है, जो कि एक प्रकार का एल्डिहाइड है भाई, जो कि एक प्रकार का एल्डिहाइड है। तो कहने का मतलब अगर हम प्राथमिक अल्कोहल का गर्म कापर पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर भेजते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं, मान लीजिए CH3 और ये H है और ये OH है, ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल है। द्वितीयक अल्कोहल भाई कैसे पहचाने द्वितीयक अल्कोहल है? आप देख रहे हैं जिस कार्बन से OH जुड़ा है इससे 2 एल्किल समूह लगे हैं तो इससे द्वितीयक अल्कोहल होता है। अगर द्वितीयक अल्कोहल को गर्म कापर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर भेजते हैं तो भाई एक HA H2 निकल जाएगा, ये O बचेगा तो ये हमारा चेंज हो जाएगा CH3 से CH3 डबल बॉन्ड O और साथ में ये हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये हमारा बना है भाई, ये कीटोन है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कीटोन है जिसे एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटोन कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? ये प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है। इसी तरीके से अगर हम तृतीयक अल्कोहल की बात करते हैं, भाई तृतीयक अल्कोहल का मतलब हुआ CH3C, एक CH3 इधर भी हो जाएगा, एक CH3 इधर और एक इधर OH, ये हमारा तृतीयक अल्कोहल है। तृतीयक अल्कोहल इसको हम गर्म कापर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर भेजते हैं तो इसमें से ये OH जो है बगल वाले से H ले लेगा, H2O बन के निकल जाएगा। तो हमारा जो बनेगा भाई ये CH3 रहेगा ही रहेगा, एक CH3 ये भी रहेगा और इसके बगल वाले में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर CH2 बचेगा और निकल के जो जाएगा H2O निकल के जाएगा, H2 नहीं H2O जाएगा। तो ये हमारा मेथ प्रोब्यूट, इसका नाम है आइसोब्यूटीन है। क्या है? ब्यूटीन है। ये तृतीयक अल्कोहल है मेथ प्रोब्यूट। ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, अल्कोहल टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। और ये जो है मेथ प्रो, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। नाम याद रखिएगा। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। ये आपका प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल कोई भी आप 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कापर प्रेरक पर भेजोगे तो ये जो है एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा भाई, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, CHO समूह में बदल जाएगा। क्लियर? और अगर हम द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं भाई जिसमें एक ब्रांच लगा हो तो देख रहे हो CH3 CHOH CH3, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। इसको अगर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कापर उत्प्रेरक पर भेजते हैं तो हमें कीटोन में बदल जाता है भाई। ये जो है H और ये H निकल जाएगा तो ये डबल बॉन्ड CO पे लग जाता है तो कीटोन बनता है। इसी तरीके से अगर हम तृतीयक अल्कोहल लेते हैं, इसको भी कापर उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर भेजते हैं तो इसमें से निर्जलीकरण होता है, मतलब H2O निकलता है और जब H2O निकलता है तो ईन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन, ईन डबल बॉन्ड। तो भाई मेथ प्रोब्यूट, तो ये ब्यूटीन है। क्या है? ब्यूटीन। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद जो है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं? विहाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है किया जाता है। तो समझ में आया कि पहली बात तो एक चीज ये पता चल गया होगा कि विहाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं। दूसरी बात आपको ये पता चला होगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में पहचान कैसे करेंगे। तीसरी बात आपको ये पता चला होगा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ।